ओके, टुडे आवर टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और दूसरी चीज, बिफोर गोइंग टू द प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मीन्स व्हाट? तो फर्स्ट आई एम कमिंग टू द पॉइंट। Projectile means what? We can say that if any body will be thrown in the upward direction other than vertical, it's called a projectile. It means, suppose I am taking, this is the surface of the earth. Suppose this is the surface of the earth we have taken, and suppose I am throwing a body towards this direction. We can say that we are throwing this body by making an angle of theta with the horizontal surface. Suppose in this case we are not throwing the body in the vertically upward direction. If we are not throwing the body in the vertically upward direction, other than vertically upward direction, if we are throwing a body, then that body is called the projectile. And now इसका मतलब हम इस बॉडी को अगर 90 डिग्री करके ना फेंक के, अगर 90 डिग्री के अलावा कोई दूसरे एंगल करके अगर हम फेंकेंगे ऑफ के डायरेक्शन पे, तो तब हम बोलेंगे उसको एक प्रोजेक्टाइल है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज द बॉडी और एनी बॉडी thrown in the upward direction other than vertical is called a projectile. अगर हम प्रोजेक्टाइल किसको बोलेंगे? कोई भी बॉडी हो। अगर मैं ये पेन को भी अगर 90 डिग्री पूरा ऊपर ना फेंक के अगर कोई पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल करके मैं फेंकूंगा, तो मैं इस बॉडी को बोल सकता हूँ एक प्रोजेक्टाइल है। हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्टाइल दुनिया में एग्जांपल ले सकते हैं। जेवलिन थ्रो एक प्रोजेक्टाइल है। कोई भी एक पत्थर उठा के अगर हम फेंक देंगे, 90 डिग्री ना फेंक के कोई दूसरे एंगल में अगर फेंकेंगे, तो हम उस पत्थर को भी एक प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल अगर हमें समझ में आया, मान के चलो मैं इस प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल करके इस डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, फाइन। तो ये मूव कैसे करेगा? इट इज ए क्वेश्चन मार्क। तो जब हम इसको फेंकेंगे, सपोज आई हैव टेकन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू u. This u has now two components. We can say along the horizontal direction, the component is, suppose in this direction one component we can take, that is u cos theta, and second thing, in the vertical direction another component of u we can take, that is u sin theta. Fine. Now अब इसका मतलब इस प्रोजेक्टाइल के पास जब हम ऐसे फेंक रहे हैं, उसके पास दो तरह का मोशन एट ए टाइम आ गया। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा मोशन, दूसरा u cos थीटा कंपोनेंट की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन ये कैरी करेगा, और दूसरा u sin थीटा की वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक मोशन कैरी करेगा। तो ये दोनों तरह का मोशन का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, दैट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं इसमें ऐसे फेंकूंगा, तो ये ऐसा, ये अब ये क्या है? ये दोनों का रिजल्टेंट है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम फेंका हूं, तो इसीलिए मैं इसका दो कंपोनेंट लिया, एक है u cos थीटा, दूसरा है u sin थीटा, बाय अप्लाइंग द रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर ये u है, तो मैं इस डायरेक्शन में जब फेंकूंगा, ये बॉडी यहाँ पे आया। जब ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा? ये इस बॉडी को u cos थीटा के वजह से ये बॉडी इधर जाना चाहेगा, और u sin थीटा की वजह से ये बॉडी इधर जाना चाहेगा। तो दोनों तरफ जाना चाहेगा। तो इसका मतलब, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो वर्टिकल मोशन है, वो वर्टिकल मोशन का जो स्पीड है
वो स्पीड को ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रहा है कंटिन्यूअसली, बिकॉज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन u sin थीटा का डायरेक्शन अपवर्ड में है, तो ये u sin थीटा को कंटिन्यूअसली अपोज करना चाहेगा और अपोज करेगा। तो u sin थीटा कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा धीरे धीरे छोटा होता रहेगा और धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये u sin थीटा 0 हो जाएगा उस समय। लेकिन जो u cos थीटा कंपोनेंट है उसको अपोज करने के लिए कोई इस डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। इसका मतलब u cos थीटा कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि दो तरह का मोशन है। जब यहां पे पहुंचेगा इस समय इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो कम हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वेलोसिटी अभी भी उतना है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। तो ये ऐसे जाना स्टार्ट करेगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी और छोटा हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतना है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा। तो ये ऐसे जाना स्टार्ट कर लेगा। तो यहां पहुंचने के बाद इसका वर्टिकल वाला वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी अभी भी उतना है। तो ये अब लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या करेगा, इसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहां पहुंचने के बाद अब ये ऐसे आया, और यहां पहुंचने के बाद इसका वर्टिकल वाला वेलोसिटी बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतना है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट ये बनेगा। तो ये ऐसे जाना स्टार्ट करेगा। जब ये यहां पहुंचेगा, बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का रिजल्टेंट, तो ये ऐसे जाना स्टार्ट करेगा। यहां पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ गया, वर्टिकल वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतना है। तो ये ऐसे जाना स्टार्ट कर लेगा उसका रिजल्टेंट की तरफ। अब जब ये यहां पहुंचेगा अब वर्टिकल वेलोसिटी और बढ़ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी उतना है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा। तो ये ऐसे जाना स्टार्ट कर लेगा और यहां पे ये स्ट्राइक करेगा। तो देखो इसका किस तरह का मोशन हुआ, ये ऐसे गया और ये ऐसे चला गया। तो इस तरह का जो मोशन होता है, इस मोशन को बोला जाता है, ये जो मोशन होता है इस तरह का मोशन को बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा पाथ लेने का रीजन हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे u sin थीटा और u cos थीटा का इफेक्ट है। तो u sin थीटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे डिक्रीज हुआ, और एक ऐसा टाइम आया जहां पे u cos थीटा का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी काम कर रहा है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे जब आएगा, अब ये धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और बढ़ा कंटिन्यूअसली, बट हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी अभी भी उतना है। तो अब वो हर टाइम हर पोजीशन में हम वो दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालते गए, और रिजल्टेंट को जोड़ देंगे तो जो पाथ बनेगा जो वही हो जाएगा उस प्रोजेक्टाइल का पाथ। और जो मोशन कैरी किया, द मोशन, यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, फाइन। तो यहां पे हम, अच्छा अब एक चीज और समझना है हमें, यहाँ पे जो u का दो कंपोनेंट हुआ, u cos थीटा और u sin थीटा, इसको थोड़ा समझते हैं। u sin थीटा क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये डिक्रीज हुआ, फिर वही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इंक्रीज हुआ। तो u sin थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल motion is the combination of two motions. One is vertical motion and second is horizontal motion. Vertical motion, और वर्टिकल मोशन में हम लोग क्या देखें, वर्टिकल मोशन में कंटिन्यूअसली इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये एक एक्सीलरेटेड मोशन हो गया। तो एक्सीलरेटेड मोशन भी इसको हम बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन।
इसका एक्सेलरेशन कितना है g, इट में बी माइनस जी, इट में बी प्लस जी। ऊपर जाने के समय माइनस जी है, नीचे जाने के समय प्लस जी ले सकते हैं एक्सेलरेशन को। सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन को अपोज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इसके कारण ये हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा इसका जो वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज, अगर इसका वैल्यू चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये एक नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है। यहाँ पे जो एक्सिलरेटेड मोशन है इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजेस। मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, वेलोसिटी चेंजेस, चेंजेस, बट यहाँ पे इट इज नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। अगर ये नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। गेटिंग? तो इन दिस वे इस दो तरह का मोशन का कॉम्बिनेशन होता है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हम ले सकते हैं। दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग पैरामीटर को स्टडी करेंगे। पहला, फर्स्ट वन, डिफरेंट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फर्स्ट पैरामीटर लेता हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल टी से। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोला जाता है, जब एक बॉडी कोई भी सरफेस से जस्ट ऊपर उठता है तो उसका फ्लाइट स्टार्ट हो जाता है। अब जब ऊपर जाता है उसका फ्लाइट कंटिन्यूस अभी भी है, अब जाते 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 सरफेस में जैसे ही गिरेगा उसका फ्लाइट बंद हो जाता है। तो दिस इज एक्चुअली फ्लाइट, जब तक वो हवा में रहता है उसको हम फ्लाइट का नाम दे सकते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये यहां से लेके जैसे ही सरफेस से छूटा, सरफेस से बाहर गया, उस समय इसका फ्लाइट स्टार्ट हो गया, आया आया ऐसे आया, यहाँ पे जब तक ये स्ट्राइक नहीं करता तब तक इसका फ्लाइट है। तो इसका मतलब टाइम कैसे निकालेंगे, यहां से लेके यहां तक जाने के लिए इस पाथ में जितना टाइम लगा हम उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइन। दूसरा केस, दूसरा पैरामीटर, द सेकेंड पैरामीटर आई एम टेकिंग द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को मैं एच मैक्स से लिख रहा हूं, एच मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, जो यू साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से जो ये ऊपर जाना चाहता था, तो यू साइन थीटा धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, यहाँ पे जीरो हो गया। अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो इसका मतलब है मैं ये बोल सकता हूं कि ये मैक्सिमम हाइट है, इससे आगे और वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नहीं जा सकता। तो उस समय क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही करनी है, नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो यहां तक जब पहुंचा, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं सरफेस के साथ, तो दिस परपेंडिकुलर, दिस डिस्टेंस वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी। तो थर्ड केस, थर्ड पैरामीटर वी कैन टेक, थर्ड पैरामीटर सपोज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मींस अगर ये बॉडी यहां से लेके इस पाथ में आया और यहां पहुंचा, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो जितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर किया उस डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो थर्ड पैरामीटर हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज आई एम राइटिंग कैपिटल आर। फाइन। एंड नेक्स्ट वन, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ये पाथ को फॉलो किया, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टोरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द पाथ followed by the projectile is called the trajectory of the projectile। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टोरी किसको बोला जाएगा, जितना ये जो मोशन के समय जो ये पाथ को फॉलो किया
उस पाथ को बोला जाता है ट्रेजेक्टोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। गेटिंग? तो ये जो पैरामीटर हमारे पास है, 3 पैरामीटर बेसिकली, इसको हम अलग अलग वे में कैलकुलेट, माने अलग अलग करके हम कैलकुलेट करेंगे अभी। वी हैव टू फाइंड हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर द फ्लाइट, इन विच वे वी कैन कैलकुलेट, लेट अस कम टू दैट पॉइंट। फाइन, तो मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं। पहला पैरामीटर लेता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइन, ओके। देखो, फर्स्ट वन, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल सी से मैं लिख रहा हूं, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अर्थ का सरफेस है सपोज, एंड मैं एक बॉडी को यहां से इस डायरेक्शन में फेंका। मान के चलो I have taken the initial velocity of this body, this projectile is u suppose, and I have thrown this body by making an angle of theta with the horizontal surface. Now this u has two components we can take. First one, along the horizontal direction, that is u cos theta, and along the vertical direction, that is u sin theta. u sin theta, गेटिंग? तो ये u cos थीटा और u sin थीटा कॉम्बिनेशन अभी हम लोग देखे तो कैसे गया, ये इस डायरेक्शन में ऐसे गया और ऐसे नीचे गिरा। गेटिंग? तो ये जो पाथ फॉलो किया, इस पाथ को हम बोलेंगे ट्रेजेक्टोरी। अब यहां से लेके यहां तक जब गिरा, उस समय उसको जितना टाइम लगा, हम उसका नाम रखे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूंगा, तो हम जानते हैं फ्लाइट का मीनिंग ऊपर में, जब तक ये हवा में है तब तक उसका फ्लाइट है। तो हवा में जाने के लिए, सरफेस से ऊपर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, यू कॉस थीटा कि यू साइन थीटा? तो आंसर यू साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हियर यू साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल, यू साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल। अगर u sin थीटा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, तो हम u sin थीटा को लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गया, u sin थीटा, u sin थीटा। दूसरी चीज, यहां से गया और ये यहाँ पे सरफेस में, माने सरफेस से निकला था, सरफेस में ही वापस आ गया। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर गया, माने गया और वापस आ गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर गया, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। सो डिस्प्लेसमेंट, vertical displacement, because here I am taking the vertical displacement, actually vertical displacement s is equal to how much, 0 we can take। displacement covered by the body is 0 because ये गया और फिर वापस आ गया उसी सरफेस में ही। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो ये 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 वी कैन टेक। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास अवेलेबल, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, -g, क्योंकि ये ऊपर जाने के समय फ्लाइट में है। ऊपर जाने के लिए जिम्मेदार कौन, u sin थीटा। अगर हम u sin थीटा को देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, दैट इज व्हाई अगर इसकी कंपैरिजन करेंगे तो a शुड बी -g। तो a इज इक्वल टू -g वी कैन टेक। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, t, टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू कैपिटल T, एंड कैपिटल T आई वांट टू फाइंड आउट। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास देखो 3 पैरामीटर पता है और मुझे 4th पैरामीटर आई हैव टू फाइंड आउट। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। इस केस में थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करते हैं। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा एक्सीलरेशन है, और मुझे टाइम निकालना है। तो u s a t को लेके जो हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन है, वी नो दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स, we know that s is equal to
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी कैन राइट। तो एस यू टी और ए की जगह में उसका वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट है 0। यू क्या है हमारे लिए, यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा into t, that is the time of flight, capital T I have taken, so t plus half in case of A, acceleration due to gravity minus g into t square is there, so 0 is equal to u sin theta into t minus half gt square we can write। तो यहाँ पे देखो t can be taken as common, so 0 is equal to we can write t into u sin theta minus हाफ जी टी वी कैन राइट। तो देखो ये क्या है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, आइदर ये 0 होना चाहिए या ये पार्ट 0 होना चाहिए। तो दोनों को हम स्टडी करते हैं। अगर ये पार्ट 0 इट मीन्स टी इज इक्वल टू 0, बट टी इज इक्वल टू 0 ऐसा कभी हो सकता है क्या, ये बॉडी यहां से गया और यहां पे गिरा बट उसको कुछ भी टाइम नहीं लगा, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब है ये t इक्वल टू 0 ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो अगर t 0 नहीं हो सकता तो ये पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो मैं इसका लिख सकता हूं, सो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0 वी कैन राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट मुझे t फाइंड करना है, तो ये वाला पार्ट को उधर ले लेते हैं। तो हाफ जी टी कितना बन जाएगा, u sin थीटा। सो t मुझे फाइंड करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 2u sin थीटा और डिवाइड बाय g अपॉन g कर दिया। ये मिला हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। यहाँ पे हमें अच्छी तरह से समझना ये है कि अगर एक पर्टिकुलर बॉडी को कितना इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैं फेंकूंगा, अगर मुझे ये पता चल जाए, दूसरा कितना हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल करके मैं फेंका हूं, अगर ये पता चल जाए तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। इसका मतलब ये कितना टाइम तक ये हवा में रहेगा और गिरेगा मुझे पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम जानते हैं इट इज ए कांस्टेंट, तो 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वी कैन टेक। सो हमें तीन चीजें, इट मींस बेसिकली वी कैन से वी नीड द थ्री थिंग्स, थ्री पैरामीटर्स टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। One is u, initial velocity. Second is theta, the angle with which the projectile is thrown with the horizontal surface. And third one is the acceleration due to gravity g. Now, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे कितना मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta अपॉन g। गेटिंग। नेक्स्ट पैरामीटर में आता हूं मैं, मैक्सिमम हाइट ये कितना कवर किया। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट सेकंड पैरामीटर यहाँ पे मैं लिख देता हूं मैक्सिमम हाइट। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एच मैक्स से। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे देखो, जब ये ऐसे गया और मान के चलो यहां पहुंचने के बाद उसका जो u sin थीटा कंपोनेंट है वो 0 हो गया, तो उसके बाद इसका मतलब और आगे अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आना स्टार्ट हो। तो ये जितना हाइट तक गया है सरफेस से यही इसका मैक्सिमम हाइट बनेगा। अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर दूं तो ये आपका एच मैक्स होगा, यहां से लेके यहां तक ये आपका मैक्सिमम हाइट है और ये मैक्सिमम हाइट मुझे अभी फाइंड करना है। गेटिंग, ठीक है, वो कंप्लीट है तो हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं। तो अगेन u sin theta is responsible, here also u sin theta is responsible, I am writing. आफ्टर दैट अगेन हमें और क्या पता है, यहाँ पे जब यहाँ पे पहुंचा इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मैं यहाँ से लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u sin थीटा एंड फाइनल वेलोसिटी
फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, वी आर राइटिंग 0, यहाँ पे जब पहुंचा उसका वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी 0 हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देता हूँ। आगे और एक्सेलरेशन कितना है, -g, और हमें क्या निकालना है, दिस डिस्प्लेसमेंट, माने दिस इज द मैक्सिमम हाइट, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, दैट इज h max आई एम राइटिंग, वी हैव टू फाइंड। तो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूं, थोड़ा सा इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। देखो हमें फिर तीन चीजें पता है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा है फाइनल वेलोसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो न्यूटन्स काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स वी नो दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, सो वैल्यू पुट करते हैं, v इज हाउ मच, फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 बन जाएगा, u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें निकालना है, दैट इज h max। सो दिस इंप्लाइज, अब u इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2g इंटू एच मैक्स, तो ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली h max कितना बन जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वी कैन राइट। तो ये बन गया आपका मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी कितना हुआ, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थर्ड पैरामीटर में आता हूं, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल R आई एम राइटिंग। अच्छा, एक चीज हमें ये सोचना है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक उसको पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, यहां से पहुंचने के लिए जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करने के लिए जिम्मेदार कौन है, u cos थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर u cos theta is responsible। अगर u cos theta responsible है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमें काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है दैट इज अ नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। अगर हम जानते हैं कोई भी काइनेमेटिक इक्वेशंस को अगर हमें पुट करना है, यूज करना है, तो हमेशा in that particular case the acceleration should be uniform, but in this case we know that in the horizontal direction the motion occurred by the projectile is the non accelerated motion, that is why here we cannot use the kinematic equations, we can put the direct formula and we can find out। इसका मतलब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी u cos थीटा है। और दूसरी चीज, यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगा, तो इन सर जितना टाइम ऑफ फ्लाइट था उतना टाइम लगा, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू दैट इज इक्विवेलेंट टू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इसका मतलब ये टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू हाउ मच वी आर राइटिंग, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। और अगर ये मिला तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वी नो दैट v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी लिख सकता हूं मैं। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह में अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूं, s मुझे निकालना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड v वेलोसिटी यहाँ पे इतना है, दैट इज u cos थीटा इनटू टाइम, यहाँ पे टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस वन दैट इज द 2u sin थीटा अपॉन g। तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 2
u into u, that is u square sin theta into cos theta into cos theta divided by g we can write. अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 theta divided by g. This much we are getting for the horizontal range. So in this way we can calculate the time of flight, maximum height covered by the projectile, and the horizontal range described by the projectile. Getting? So in this way we can find the 3 parameters for the projectile. Getting? Thank you.